वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले एक्सरसाइज 7.6 और इससे पहले के एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 4th के मैथ्स के वीडियो पे क्लिक कीजिए। जिस भी चैप्टर या जो भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथ आज हम देखते हैं एक्सरसाइज को अच्छे से आपको अंडरस्टैंड कर लेना है, जिससे कि आप जब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप उन एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो देखो हमें क्या समझना है, एडिशंस सब्ट्रैक्शंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ओवरऑल इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शंस किसका, लाइक फ्रैक्शन का। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है डिटेल बता रखा है मैंने, है ना, कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे उनको समझना है हमको। कैसे, चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। 16 में जो है एग्जाम्पल दिया है, शुभम read 2/3 of a novel on a Monday and 1/5 of the novel on Tuesday. How much novels has Shubham read on both days? It means क्या हुआ, जो शुभम है बच्चों 2/3 जो है वो मंडे को रीड कर रहा है और 1/5 जो है बच्चों वो ट्यूसडे को रीड कर रहा है। ओके, तो दोनों बुक मतलब दोनों मिला करके वो कितने बुक रीड कर लिए, तो सिंपल्स दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे, 2/5 लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, 1/5। तो यहाँ पे देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इट मीन्स क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन हुआ। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप चाहे तो सिंपल भी कर सकते हैं, 2 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3/5 मतलब टोटल इस नॉवेल को उन्होंने क्या किया बच्चों, 3/5 पार्ट्स वो क्या कर लिए, रीड कर पाए। क्योंकि टोटल कितने हैं 5, तो आउट ऑफ उसमें से वो थर्ड मतलब हाफ से ज्यादा वो रीड कर चुके हैं दोनों दिन मिला करके। तो आई होप अच्छे से समझ आया। चलिए आगे भी एड 9/13 एंड 5/13 एंड एक्सप्रेस द आंसर्स एज अ मिक्स फ्रैक्शंस। तो हमें क्या कह रहा है कि आप इनको 9/13 एंड 5/13 को पहले ऐड करो, ऐड करने के बाद उनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, राइट। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप इनको ऐड कीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 13 आएगा सेम, और इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। सिमिलरली 13 से 13 को डिवाइड करेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और 9 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। तो 14 बाय क्या होगा 13। अब आप देखो इनको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हो, राइट, तो कैसे लिखोगे, 13 से इसको पहले आप डिवाइड कीजिए। यहाँ पे देखिए वैसे दिखा रखा है आपको 13 1 टाइम में हो रहा है, तो ये जो आता है ना, जो क्वेश्चन होता है ये होल बन जाता है। तो 1 होल 1/13 दैट इज योर आंसर। या बाय ट्रिक्स करते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल 9/13 5/13 इनको ऐड कीजिएगा, डिनोमिनेटर सेम है। कई बार ये ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो, राइट। और अब देखो 13 से 1 ज्यादा है तो 1 होल 1/13 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में भी यही दे रखा है, 2/8 एंड 10/8 है एंड रिड्यूसिंग द सम ऑफ द लोएस्ट टर्म एंड मिक्स फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि आप ऐड करो, दूसरा कह रहा है कि रिड्यूस द सम एंड द लोएस्ट टर्म्स, और तीसरी बात कह रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करो। तो देखो तीनों को 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले हमने सिंपल सा ऐड किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज लिखा, इन दोनों को ऐड कीजिए 12 बाई ये आ गया, राइट। अब देखो एक तो आंसर ये है आपका, ऐड करके ये आ गया। अब कह रहे हैं रिड्यूस करो, रिड्यूस मतलब क्या होता है, HCF नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको अगर 4 3 12 और 4 2 8 तो 3 ये दूसरा पार्ट हो गया, और तीसरा पहला पार्ट तो ये हो गया आंसर, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट कह रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो 3/2 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 होल 1/2 ही आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करके दिखाया गया है, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 तो 1 आ गया, और रिमाइंडर भी 1 आ गया। तो रिमाइंडर ऊपर होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये क्वेश्चन होता है और ये डिवाइजर होता है, राइट।
तो 1/2 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया। चलिए अब देखेंगे हम, ये हमने क्या देखा था, एडिशन देखा था लाइक फ्रैक्शन का, कैसे एडिशन करेंगे, है ना, कैसे उसको रिड्यूस निकालेंगे, कैसे उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इन सब बातों पे डिस्कस कर चुके। चलिए अब देखते हैं सब्ट्रैक्शंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन, राइट। लाइक फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्शन करोगे, बहुत इजी होता है बच्चों। चलिए अभी हम आपको क्वेश्चन से लेकर दिखाएंगे। सब्ट्रैक्ट द लाइक फ्रैक्शन, सेम मेथड ऑफ द एडिशन का होता है, बस डिफरेंस यही होता है कि वहां पे हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में हम उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, दैट्स इट। यही एक माइनर सा चेंज होता है। तो चलिए एग्जांपल से भी आपको -5/11, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज आप यहाँ चाहो तो 11 लिख दो। अब 8 में से 5 को लेस कर दो तो क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 3/11। सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं करना है, राइट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं व्हाट प्रॉब्लम में आपको दिया है कि अ वाटर टैंक इज 3/8 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3/8 होता है ना, 3/8 और फुल a tank is leak after a couple of hours is capacity of the tank reduce 1/8 का मतलब क्या हो गया 1/8, ओके। एंड what is the fraction of left of the term। तो देखो बच्चों कह रहे हैं कि जो एक टैंक था, वाटर टैंक मान लो कुछ इस तरीके से होगा या सिलेंड्रिकल होगा या जैसे भी होगा, तो ये टैंक जब भरा हुआ था तब इसमें पानी क्या था 3/8 था, ठीक है। अब कह रहा है जब उसमें कुछ होल्स हो गया या फिर लीकेज था तो उसका जो पानी है ना 1/8 जो है वो बाहर निकल के आ गया, राइट। तो अब उसमें कितना पानी बचा, तो सिंपल इसमें से आप इनको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक्चुअली वही चीज यहाँ पे किया है, 3/8 - 1/8 डिवाइड करेंगे तो 2/8 और रिड्यूसिंग इसका निकालते हैं तो 1/4 हो जाएगा। तो जो 1/4 पार्ट जो है पानी अभी भी उस टैंक में या उस वाटर टैंक में बचा हुआ है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कह रहे राधा टुक अ टेस्ट पेपर ऑन अटेम्प्ट 2/5। देखो बच्चों 2/5 है, 2/5 का मतलब क्या होता है 2/5 होता है, ओके। 2/5 का मतलब ऑफ इट हाउ मच इज नॉट अटेम्प्ट। तो देखो सिंपल, अगर वो टोटल पेपर तो 1 होगा तो 1 में से उन्होंने क्या किया बच्चों 2/5 को वो अटेम्प्ट किया है और बाकी वो अटेम्प्ट नहीं किया, तो सिंपल अनअटेम्प्ट पेपर टेस्ट, तो 1 माइनस क्या होगा 2/3। अब इसको आप करेंगे तो नीचे 1 लिख सकते हो, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5, राइट, ठीक है। अब आप यहाँ पे 5 में से 2 लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3/5। तो 3/5 जो होगा बच्चों वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है क्योंकि टोटल 5 था, 5 में से उन्होंने 2 अटेम्प्ट किया और बाकी चीजों को छोड़ दिया उन्होंने, राइट। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, राइट। चलिए तो अब आता है बच्चों आपके सामने एक्सरसाइज, और जितनी भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना सेम उसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। अगर आपको इससे पहले जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को रोक करके आप खुद भी सॉल्व करके देखो कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, ओके। चलो तो देखो फर्स्ट में कह रहा है ऐड द फॉलोइंग, रिड्यूस द सम एंड द लोएस्ट टर्म। यहाँ पे भी 2 बातें हमसे पूछ रहा है। पहले कह रहे हैं आप ऐड करो, फिर उसको रिड्यूस टर्म बताओ। तो देखो बच्चों सिंपल मैं ट्रिक से बनाऊंगा क्योंकि इसको एक एक करूंगा, डिफाइन करूंगा तो काफी लंबा टाइम बनेगा, काफी बड़ा वीडियो भी बन जाएगा आपके लिए, है ना। चलो तो देखो बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन के ऐड है, और यहाँ तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों 4 आ जाएगा, ठीक है, और 5 और 4 ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर तो आपका ये निकल के आ जाएगा 8/4। बट यहाँ पे कह रहा है कि रिड्यूस कर दो, लोएस्ट टर्म बनाओ, तो इसको 4 2 से 8 कर दीजिए, तो इससे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा आपका आंसर, राइट। तो इसका जो रिड्यूस टर्म होगा वो 2 आ जाएगा, क्लियर, ओके। अब यहाँ बी पार्ट में देखिए सेम है बच्चों, यहाँ पे कीजिए एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 5 3 कितना होगा 15 आ जाएगा। अब ये एक आंसर तो आपका ये निकल के आ गया जब ऐड किए, और जब रिड्यूस करोगे तो 5 3 15, तो क्या होगा 5 आपका आंसर आ जाएगा, क्या होगा 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है जी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा।
अब देखो ये तो कटेगा नहीं, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 6 3 जा, है ना, 3 6 जा, और ये क्या हो जाएगा 5 3 जा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो गया 6/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले ऐड कर लो, फिर उनको रिड्यूस कर दो। क्लियर? ओके, अब यहां पे देखिए इनको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और 9 3 क्या होता है 12 होगा, तो 12 आ जाएगा। 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा। तो ये तो एक लोएस्ट आंसर हो गया, और ये इसका ऐड हो गया। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फाइन, चलिए अगला, सम ऑफ द फॉलोइंग एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म और मिक्स फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर। देखो यहां पे हमसे ये 3 बातें पूछ रही है। पहले यार हम तो ये पूछ रहे हैं कि आप इनको ऐड कीजिए, दूसरा इनका लोएस्ट टर्म बताइए, और तीसरा जो है बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में भी हमको बताने को कह रहा है, राइट। तो देखो इनको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बुक में उतनी स्पेस होती नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है। चलो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले अगर हम इनको देखें 5, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो पहला आंसर तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 12 आ गया। 7 और 5 कितना होता है बच्चों 12 आ जाएगा। तो ये एक आंसर तो आपका ये निकल के आ गया। ठीक है, 12/12। जब आप इनको रिड्यूस करेंगे ना लोएस्ट टर्म में, तो 12 1 जा 12, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं तो 1 का तो कोई बच्चों मिक्स फ्रैक्शन होगा ही नहीं, एज इट इज 1 ही निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए बी पार्ट में अगर देखें हम इसको, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखो सिंपल सी फंडा, हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम ये ले लेंगे। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या 13 और 7 क्या हो जाएगा 20, तो 20 आ जाएगा। तो एक आंसर तो ये आ गया। अब अगर आप इसको रिड्यूस करते हैं तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 5 जा 20, 4 4 जा 60। तो एक आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा 5/4 निकल के आ गया। एक आंसर तो 20/16 आया, एक आंसर 5/4, और जब आप इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 होल 1/4 आ जाएगा। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप ऐसे ही कर लीजिए, ये 8 आ जाएगा जी, और 5 और 7 क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। तो एक आंसर ये आ गया। अब अगर दूसरा आंसर निकालते हैं तो 8 2 जा 4 3 से क्या होता है 12, और ये क्या हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। दूसरा आंसर ये आ जाएगा। और तीसरी आंसर की बात करें तो 1 होल 1/2 निकल के आ जाएगा। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में निकल के आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अगर हमें बात कर लो इस क्वेश्चन में, देखो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और 6 क्या हो जाएगा 12। तो सिंपल एक आंसर तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आ गया आपका 4/3 आ जाएगा। और मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1 होल 1/3 आ जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये, और एक आंसर ये, क्योंकि 3 बातें आपसे पूछा जा रहा है तो तीनों चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो आप सेकेंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए। चलिए अगला, फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस द लोएस्ट टर्म। यहाँ पे भी वही बात कह रहा है, यहाँ पे अब कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करो, फिर कह रहे हैं रिड्यूस करो, लोएस्ट टर्म में बनाओ, है ना। तो देखो कहानी तो वही सेम है, बट सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों का आप जो सेम करोगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है तो बहुत ईजी है। 8 में से 4 जाएगा तो बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया सब्ट्रैक्ट करके। जब आप इनको रिड्यूस करोगे तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, तो 2/7 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 16 ही आएगा। 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो एक आंसर तो ये आ गया। और जब इनको आप रिड्यूस करेंगे, राइट, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते 3 और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 8, तो आंसर क्या हो गया 3/8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनको जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12 आ जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया 6। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 6 2 जा 12, तो ये क्या हो गया 1/2 आ जाएगा आपका आंसर से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, 12 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 8 4 12 8, और 8 2 जा क्या होता है 16,
तो आपका क्या हो गया 1/2 आ जाएगा, राइट। तो ये आपके जो है, ये जो मैंने सर्कल किया है, ये सब लोएस्ट टर्म है और ये जो है आपका सब्ट्रैक्शन का आंसर है। ये सब क्या है, सब्ट्रैक्शन का आंसर है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। चेक द सिंबल एंड एवेल्यूट द फॉलोइंग। मतलब सिंबल को आप चेक करो, उनके हिसाब से जो भी है आप उनको सॉल्व करो, एवेल्यूट करो, वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन हमें करना पड़ेगा। 16 है तो यहाँ पे 16 एलसीएम ले लेंगे। 11 में से 3 जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 8 3 11 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप क्या करते हैं बच्चों, अगर आप इनको डिवाइड कर देते हैं, राइट, तो 8 2 जा 16 आ जाएगा। तो लोएस्ट टर्म आपका क्या लिख सकते हो 1/2। वैसे कह नहीं रहे बच्चों कि लोएस्ट टर्म भी निकालो, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो एडिशन है तो आप एडिशन करना पड़ेगा। 15 एलसीएम आ जाएगा, 11 और 3 क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। तो 14 ये भी लिख सकते हैं आप, राइट, क्योंकि ये लोएस्ट टर्म होगा नहीं, कटेगा नहीं सेम नंबर से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे आप, 12 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो क्या होगा बच्चों 6, और 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो आप चाहो तो 1/2 भी लिख सकते हैं या फिर 6/12 भी लिख दीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं 14 है तो हम एलसीएम 14 लेंगे। 11 में से अगर 10 को लेस करेंगे तो क्या होगा 1, तो 1/14 आपका निकल के आ जाएगा। इसका लोएस्ट फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों। सॉल्व द फॉलोइंग, क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग करना है। व्हाट प्रॉब्लम दिया है कि आपने अब तक जितनी भी कॉन्सेप्ट किया है वो क्या आपको समझ आया है कि नहीं, उनको वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, सो देखते हैं। कह रहे रोहन एट 1/2 ऑफ द पिज्जा एंड देन एट अनदर 1/2, हाउ मच पिज्जा हैज ईटन ऑल टुगेदर। कह रहे जो रोहन है एक बार 1/2 ऑफ पिज्जा ईट करता है, फिर उसके बाद जो है हाफ पिज्जा ईट करता है, तो कितनी पिज्जा। तो सिंपल सी बात है, ये तो आप वैसे भी आंसर दे पाओगे बच्चों। एक बार उन्होंने हाफ पिज्जा खा गए और एक बार फिर उन्होंने हाफ पिज्जा ईट कर लिया, तो हाफ हाफ क्या हो गया 1, सिंपल सी बात है। चलिए बट स्टेटमेंट में लिखना है, तो रोहन एट ऑफ पिज्जा हाफ, अनदर पर्सन एट पिज्जा 1/2, दोनों को ऐड करना है तो क्या होगा, हाफ और हाफ क्या हो गया 1, तो क्या होगा 1 आपका। इस तरीके से मैंने यहाँ पे वैसे कर रखा है बच्चों, टाइम को बचाने के लिए, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2/2 आ जाएगा, यानी इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया 1 निकल के आ जाएगा। तो एक पिज्जा वो क्या किया बच्चों, ऐड करके, ठीक है ना, मतलब खाए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इनके जो बी पार्ट है वो, मदर गेव 5/8 ऑफ अ केक टू अविक and 3/8 to Meher, who has eaten more cake and how much। तो देखो कह रहा है कि जो मदर है 5/8 पार्ट केक जो है वो अविक को दिया खाने के लिए, ठीक है, और 3/8 जो है वो मेहर को दिया। तो अब क्वेश्चन हमें दो चीज पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि हु हैज ईटेन मोर, किसने ज्यादा खाया, और दूसरा क्वेश्चन पूछा हाउ मच, कितना। तो देखो अवेक के पास 5/8 मार्क्स दिया तो ये ज्यादा होगा, और जो मेहर है उनको कम मिला। तो अवेक जो होगा वो ज्यादा खा रहे हैं केक, ओके, और मेहर कम खा रहे हैं। कितना कम खा रहे हैं वो भी पूछ रहे हैं। तो देखो बड़ा नंबर है तो बड़ा में से छोटा को लेस कर दो, तो 5/8 में -3/8 कर दीजिए, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो ये लिखेंगे, और 5 में से 3 लेस जाएगा तो क्या होगा 2/8। आप चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 1/4, तो 1/4 पार्ट जो है बच्चों वो ज्यादा अविक ने मेहर से ईट किया केक, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है। टीना हैज कंप्लीट 3/4 ऑफ हर होमवर्क, हाउ मच होमवर्क इज लेफ्ट। सिंपल है, जो भी होमवर्क दिया होगा टोटल होमवर्क क्या होगा एक, जिसमें से उन्होंने क्या किया बच्चों कंप्लीट किया 3/4 पार्ट्स, तो लेफ्ट कितना बच गया, तो लेफ्ट ऑफ द होमवर्क 1 - 3/4। सॉल्व कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लिया, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, वो 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, ठीक है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 1,
और बाय 4 तो 1/4 यानी 1/4 पार्ट जो है बच्चों उनके होमवर्क लेफ्ट रह रहा है टीना का। तो आई होप आपको ये सभी वर्ड प्रॉब्लम और इनकी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है या कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।